हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम धर्म सिंह है और स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube मंच विराट फोरम पर। बच्चों, आपके लिए आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं, मिनरल्स और मेटल का। देखिए, बड़े सारे प्रश्न आते हैं इस संदर्भ में। हमारे बहुत सारे कंपटीशंस ऐसे हैं जिसमें ये चीजें पूछी जाती है। आज हम कुछ मिनरल्स और मेटल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रमुखता से हम कुछ पॉइंट लेंगे, जैसे कि लोहा, कोयला, चांदी, तांबा और सोना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे कि कोयले के जो संसाधन है वो कहां पर सबसे ज्यादा है और उत्पादन में कौन सा राज्य है, या फिर उसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये नक्शा देख रहे होंगे। इस नक्शे के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है भारत के अंदर, वो झारखंड के अंदर है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट आता है अपना उड़ीसा, और थर्ड पे छत्तीसगढ़ आता है। उसके बाद मैप के ऊपर आप देख रहे होंगे, डार्क के बाद थोड़ा सा लाइट जो स्टेट हैं जो दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि एमपी हो गया है, तेलंगाना हो गया है। यहां पर भी सोर्सेस हैं, लेकिन यहां सोर्सेस कम मिलते हैं। एक तरह से कोयले का सोर्सेस कुछ उत्तर प्रदेश के, जैसे कि सिंगरौली के आसपास मिलता है, और हम अगर दक्षिण में कहें तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कोयले के स्रोत पाए जाते हैं। अगर हम थोड़ा फैक्चुअल होकर बात करें तो हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट इसके अंदर हमारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कोयला जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस शेल से मिलता है। तो गोंडवाना शेल, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि कोयला किस शेल से प्राप्त होता है। गोंडवाना शेल से लगभग 92% जो कोयला है उसके स्रोत पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार आया है कि किस शेल से जो है भारत में कोयला प्राप्त होता है, तो वो गोंडवाना शेल से। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला है, दूसरा प्रश्न आता है, तो आप देखना कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा है, जिसकी मात्रा 80% है। झारखंड भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ है। अगर हम देखें कि ये जो गोंडवाना कोयला है ये किस घाटी में मिलता है, वैसे तो 3 घाटी हैं कोयले की प्रमुख, सोन घाटी, नर्मदा घाटी और एक ये अपनी महानदी घाटी और गोदावरी घाटी, सॉरी। तो हम देखेंगे कि यहां पर दामोदर घाटी जो है, इससे सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, और इसका प्रतिशत भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। 33% कोयला अकेले दामोदर घाटी से मिलता है। उसके बाद झारखंड का जो बंगाल है, उसमें भी, झारखंड और बंगाल के क्षेत्र में भी कोयला बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि बड़ी खाने हैं रानीगंज, झरिया, बोकारो और गिरिडीह, और एक और है जिसका नाम है करणपुरा। करणपुरा ये एमपी में एक जगह है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कोयला क्षेत्र हमारे पास रानीगंज है। जैसे मैंने बताया था कि कोयला नदी घाटियां 3 है, गोदावरी है, महानदी है और सोन है। और अकेले मैंने बताया दामोदर घाटी ही एक ऐसी घाटी है जिसमें कुल 33% तक कोयला पाया जाता है। अगर हम देखें कि महत्वपूर्ण कोयला खनन प्रदेश कौन से हैं, तो हमारे यहां मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 टन कोयला हर एक साल निकाला जाता है, जो कि सिंगरौली एक जगह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश में भी कोयले का कुछ हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है, उड़ीसा में तलचर है, रामपुर है, और चंदावरदा, कामटी और अन्य क्षेत्र सिंगरेली, और आंध्र प्रदेश पांडुर भी है। देखिए, यहां पर प्रश्न आता है कई बार कि तेलंगाना में जो सिंगरेनी है, मैचिंग आ जाता है कई बार कि सिंगरेनी किस स्टेट में है जो कि कोयला क्षेत्र है, या फिर पांडुर आ जाएगा किस स्टेट में जो कि आंध्र प्रदेश में। ध्यान से आप करते रहिएगा। तृतीय कोयला, हमारे यहां तृतीय निक्षेप के कोयले भी हैं, जैसे कि असम के अंदर है, अरुणाचल में, मेघालय और नागालैंड, यानी नॉर्थ ईस्ट में ये 4 स्टेट बड़े प्रमुख हैं। और जैसे कि असम में माकुम है, माकुम आपको पता है तेल क्षेत्र भी है, जयपुर है, नजीरा और नामचिक, ये सब इलाके नॉर्थ ईस्ट में। ये जयपुर आप ये मत समझना कि ये राजस्थान का है, ये इस तरफ का हिस्सा है, और कालाकोट जम्मू कश्मीर के अंदर है। देखिए, लिग्नाइट, इसको हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो भूरा कोयला है, ये एक तरह से इसके अंदर जो है कच्चा कोयला है, और बहुत सारा इसमें स्लैग होता है। इसके अंदर मिट्टी होती है, इस वजह से जलने की वजह से ये राख पैदा करता है। तो बहुत सारी राख या स्लैग वायु में किसके थ्रू जाता है, लिग्नाइट के। और लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहां मिलता है,
तमिलनाडु में? ये प्रश्न भी बार बार आता है। चलिए आगे चलेंगे हम। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है लौह अयस्क का। देखिए भारत में लौह अयस्क की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम से आप, पाई चार्ट से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा कोयला हमारे यहां ओडिशा में है, नंबर 1 पर है, किसी भी तरह से देख लेंगे आप। और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। यहां आपको 16% दिखाया गया है, लेकिन ये 16 पॉइंट कुछ है, यानी ये थोड़ा सा ज्यादा है कर्नाटक से। तो पहले ओडिशा और दूसरा कर्नाटक है, सॉरी छत्तीसगढ़ है, उसके बाद फिर कर्नाटक वगैरह है, सब इलाके हैं, आप देख लेंगे यहां पर। आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण। देखिए लौह अयस्क भारत में जो टॉप 4 राज्य हैं उनकी बात हम करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, ये 4 राज्य हैं। और अगर हम कहें अन्य प्रदेश क्या है, वो मध्य प्रदेश है, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि भारत में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है मैसिव हामेटाइट, मैग्नेटाइट, टाइमोनो मैग्नेटाइट और पिसोलिट आयरन स्टोन। ये 4 टाइप के हमारे पास लौह अयस्क हैं। अगर हम देखते चलें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडिशन कुछ नॉलेज लें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन, ये 3 लौह उत्पादन के शीर्ष कंट्री हैं और भारत का लौह उत्पादन में चौथा स्थान है। हालांकि रिसेंटली जो रिपोर्ट है हमारी 2022 में एक रिपोर्ट आई थी मिनरल रिसोर्सेज पर, उसके अंदर जो हमारा कच्चा इस्पात है, आप ध्यान रखेंगे ये बात, कच्चे इस्पात के अंदर जो प्रोडक्शन है पहले नंबर पे चाइना आता है और भारत जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। आप नोटिस कर लेंगे ये बात, भारत कच्चे इस्पात के मामले में दूसरे नंबर पर है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। चलिए इससे आगे चलेंगे हम थोड़ा सा। अगर हम फिर से एक बात करें कि लौह अयस्क के शीर्ष मेमोराइज करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड है। और छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, बड़े पूछे जाते हैं क्षेत्र, और इनके बारे में देखेंगे। एक क्षेत्र है हमारा डल्ली राजहरा दुर्ग जिला और दूसरा है हमारा बोलाडीला दंतेवाड़ा जो कि छत्तीसगढ़ में है। बड़े फेमस जगह है दोनों के दोनों। कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है, लेकिन उड़ीसा राज्य में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। वर्तमान स्थिति यही है। तो भंडार की बात करेंगे तो हम कर्नाटक में है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। देखिए आपको याद करने का जो है वो शुरू के 3 ही याद करने होते हैं और टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी करना बहुत जरूरी है। चलिए अगले मेटल पे चलेंगे हम। अब अगला है तांबा। देखिए जो तांबे उत्पादन के क्षेत्र है हमारे पास, जो मुख्य क्षेत्र है हमारे पास, एमपी है, राजस्थान है, ये ओडिशा का कुछ क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में भी तांबा पाया जाता है। हालांकि मैं एक बात बताऊं आपको, ये यहां पर जो डिनोटेट मैं कर रहा हूं, यहां पर एक जगह है ललितपुर। तांबे का जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रिसोर्सेस है वो ललितपुर माना जाता है और बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के और यूपी के कुछ क्षेत्रों में और साथ में उड़ीसा के अंदर तांबा बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगर थोड़ा सा इसके डिटेलिंग पे जाएंगे तो मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। दूसरे नंबर पे है राजस्थान। और अगर हम बात करें विश्व स्तर पर तांबे के उत्पादन में तो भारत तीसरे स्थान पर है। हालांकि चिली दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली एक दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये आपको पता ही होगा। तांबा रासायनिक तत्व में कॉपर है, आपको पता है। और ये भी मैं बता दूं, इतिहास का प्रश्न है कि भारत के अंदर सबसे पहले या फिर मानव जाति ने सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे, ये साइंस का कुछ प्रश्न बन रहा है यहां पर कि उसका परमाणु क्रमांक 29 है। तांबे का उपयोग जो है वायरिंग में, मोटर में, मिश्र धातु में और इन सब चीजों में होता है। तांबा मध्य प्रदेश में 46% उत्पादन होता है और जो क्षेत्र है उसका है बालाघाट, जो कि एक जगह है बालाघाट के अंदर, मलाज खंड। फिर राजस्थान में तांबे का उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र खेतड़ी है जो कि झुंझुनू जिले के अंदर आता है। झारखंड 21% तीसरे नंबर पर है और झारखंड में एक जगह है सिंहभूमि। तो आप इन जगहों का नाम याद रखेंगे और साथ में स्टेट भी पढ़ते रहेंगे। आगे चलेंगे, सोने के उत्पादन पे चलेंगे हम। अगला है हमारा एक तरह से गोल्ड।
देखिए, गोल्ड हमारे यहां सबसे ज्यादा निर्विवादित रूप से कर्नाटका में है, और वैसे तीन में से दो क्षेत्र कर्नाटका में ही है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र है, एक कोलार हट्टी है, और एक रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र है। वैसे रामगिरी आंध्र प्रदेश में है, यह आप ध्यान रखना। तो मैं मेमोराइज करा दूं फिर से कि कोलार और हट्टी खाने ये कर्नाटका के अंदर है, और रामगिरी आंध्र प्रदेश में है। एसएससी में बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। तीन प्रमुख क्षेत्र हैं और छोटी खदानें भी पाई जाती हैं। ये एक्स्ट्रा एडिशन है आपके पास। और चूंकि जो है सोने का हर वर्ष जो है एक उत्पादन वो चेंज होता रहता है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे इससे थोड़ा। अगर हम भारत की प्रमुख सोने की खानों के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सोने की एक माइंस मिली है हाल फिलहाल। ललितपुर में भी सोने के कुछ तत्व पाए जाते हैं। देखिए, रांची झारखंड में पारसी गोल्ड माइंस है। कुंदरा कोचा गोल्ड माइंस ये भी झारखंड के अंदर है। एक पहाड़िया गोल्ड माइंस है और एक लावा गोल्ड माइंस है, ये चर्चिल पहाड़ियों के अंदर है, ये भी झारखंड के अंदर है। हट्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, हट्टी कर्नाटका में है, और कोलार गोल्ड माइन भी कर्नाटका में है। देखिए, भारत के अंदर सबसे पहली जो गोल्ड रिफाइनरी है, जो हमारी गोल्ड रिफाइनरी है, यह रिफाइनरी सोनीपत में लगी थी। सोनीपत आपको पता है एक हरियाणा का शहर है, तो आप याद रखेंगे सोनीपत में सबसे पहली गोल्ड रिफाइनरी भारत के अंदर लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो लोहा है वो कर्नाटका में है, सोना कर्नाटका में है, और 99% के साथ प्राथमिक सबसे बना हुआ है ये क्षेत्र। उसके बाद हमने बताया कि कोलार की खान है, हट्टी की खान है, और एक रामगिरी की खान जो कि आंध्र प्रदेश में है। और भारत की एकमात्र परिचालित खान, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभी भी चालू है ये कर्नाटका में है। रामगिरी की खान से कुछ समय पहले से ही सोना निकालना बंद कर दिया गया था, और आप देखेंगे कि कोलार की खानें ये 2001 में बंद हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। कुछ एक्स्ट्रा एडिशन पॉइंट भी है यहां पर, जैसे कि भारत में खनिज संसाधनों में 40% से अधिक झारखंड है। केरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, और तमिलनाडु केले और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले मेटल पे चले जाएंगे। देखिए, अगले मेटल में हमारे पास आ गया है चांदी। चांदी के स्टेट अगर आप देखेंगे तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इधर ओडिशा है, और इधर कर्नाटका है। ये फेमस या फिर आप कह सकते हैं प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि चांदी के माने जाते हैं। पॉइंटों पे चलेंगे इसके। राजस्थान चांदी में आज के समय टॉपर बना हुआ है। उदयपुर राजस्थान में एक जावर खान है। देखिए, जावर खान की खास बात मैं और बता दूं आपको। जावर से 3 चीजें मिलती हैं। एक तो पीबी जिसको लेड कहते हैं, एक मैग्नीज जिसको एम कहेंगे, और एक जिंक, ठीक है, और एक एयू है, एजी चांदी। तो ये 4 मेटल लगभग एक साथ ही निकलते हैं, और जावर खान से ही निकलते हैं। तो आप अगर ध्यान रखें, अगर कुछ पूछा जाएगा कि लेड कहां से मिलता है या सीसा कहां से मिलता है, मैग्नीज, जिंक या फिर चांदी, ये सब खाने फेमस खान जो है वो जावर ही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसकी खुदाई कर रहा है, आपको पता ही है। झारखंड में एक जगह है धनबाद, यहां पर टुंडू लीड जो सीमेंटर एक उत्पादक है, ये भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ही कर रहा है। भारत में चांदी का उत्पादक नहीं है और इसलिए इसका कोई आयात नहीं करता। देखिए, अगली बात हम पढ़ेंगे। कर्नाटक में जो कोलार गोल्ड फील्ड है और हट्टी गोल्ड है, यहां पर भी सोने की रिफाइनरी के दौरान झारखंड से कुछ तांबे के टुकड़े प्राप्त होते हैं। और मैं बता दूं आपको, यहां कुछ हद तक यहां पर जो चांदी है उसकी प्राप्ति भी होती है। ये बात आप नोटिस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा आपकी यहीं तक थी। आप बताइएगा कि कैसी लगी मेरी कक्षा, और अपने कमेंट्स जरूर लिखेंगे, अपने सुझाव देंगे, और कोई क्वेरी आपके संदर्भ में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।